दोस्तों स्वागत है मेरा इंटर को यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला हो आधार सेंटर लेके। देखो मार्केट में जितना भी आधार सेंटर चल रहे वो कैसे लिया है और आपको भी कैसे मिलेगा, कितना इन्वेस्ट होगा, कितना दिनों में अप्रूवल होगा, हाँ, और क्या क्या आपका डिवाइस लगता है, इसके बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ चाइल्ड आधार सेंटर लेगा तो क्या करना पड़ेगा और फ़ोन नंबर, आधार के साथ फ़ोन नंबर लिंक करना सिर्फ लेगा तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखो। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करो आधार के साथ फ़ोन नंबर लिंक करना जो प्रोसेस है यहाँ पे, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। देखो बहुत सारा ऐसा मार्केट में इल्लीगल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो यूसीएल बेस्ड वेबसाइट है और उसी को एक यूसीएल की तरह बना दिया है। यूसीएल को कॉपी करके एक वेबसाइट बेस्ड बना दिया है। हाँ, स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है और कैसे काम करता है ये बता देता हूँ। यहाँ पे जितना भी काम होता है वो भी हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है इसमें काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, काम भी हो जाता है। बट यहाँ पे इलीगल तरीके से काम करे। देखो ये कैसे काम होता है। सबसे पहले इसमें आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। इसमें पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। आप जितना भी एंट्री करेगा इसमें पॉइंट काटेगा, ठीक है। तो इसमें पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड वो लोग जो जिसके साथ आप आईडी लेगा वो लोग ऐड कर देगा, ठीक है। तो आईडी लेने के बाद पॉइंट ऐड करने के बाद इसमें आपको एंट्री करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो करना है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो यहाँ पे डिटेल्स मांगी है सब आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको लगाना पड़ेगा। देखो 5 फिंगरप्रिंट है वो आपको लगा देना है। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो काम है वो खत्म हो गया है, ठीक है। बाकी ये क्या करेगा, जो जो आपको ये आईडी दिया है वो लोग क्या करेगा, वो खुद का यूजुअल सॉफ्टवेयर है उसमें ये किसी भी सॉफ्टवेयर थ्रू आपका जो डेटा आप यहाँ से प्रोवाइड किया है वो डेटा डाउनलोड करके उसके अंदर ये हाँ डालेगा, ठीक है। उसका खुद का जो यूजुअल है वो सॉफ्टवेयर लिया है, खुद का जो यूजुअल सॉफ्टवेयर है उसके पास, उसमें वो एंट्री करेगा कुछ भी करके। एक इसका मैसेज से ईडीआई सर्वर तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। आपको ईडीआई सर्वर में देखने को मिलता है। अब जब ईडीआई पोर्टल में जाएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा आधार कार्ड हैज बीन जनरेट। स्टेटस चेक करेगा तो आधार कार्ड हैज बीन जनरेट या आपका फोन नंबर लिंक क्या है तो फोन नंबर दिखाई देगा, आपका लिंक भी सक्सेसफुल हो गया है। तो ये जो काम होता है टोटल, ये प्रोसेस टोटली इलीगल है आपका। इस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा, तो ये बंद हो जाएगा शायद, ठीक है। उसका जो ईसेल का कोई भी अपडेट आएगा तो वो बंद हो जाएगा। ईसेल का वर्जन चेंज होता है, अपडेट आता है, तो ये जो काम है नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप आईडी लिया है तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा कि साथ ही साथ इस तरह आईडी से आप काम करेगा तो कभी भी आपका ये तो इलीगल काम है, कभी भी पुलिस आपको पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस फॉलो करके और भी यहाँ पे कभी कभी देखा होगा फिंगरप्रिंट भी अपडेट चल रहे हैं, फोटो अपडेट चल रहे हैं, आधार में सभी करेक्शन चलता है, ये भी चल रहे हैं मार्केट में। तो जो आधार सेंटर में काम होता है सेम ईसीएल को कॉपी करके वेबसाइट बेस बना दिया है और इसमें आपको जो करना है सभी एंट्री करना करता सभी एंट्री यहाँ पे होता है, ठीक है। सभी एंट्री करने के बाद वो फिर से डाउनलोड करके वो ईडीआई सर्वर तक पहुंचाता है, हाँ, उसका ईसीएल सॉफ्टवेयर से सेम प्रोसेस में ऐसी काम चल रहा है, ठीक है। तो ये टोटली इलीगल है। इसके वजह से बहुत सारा ऐसा जो यूसीएल सॉफ्टवेयर है उसमें करेक्शन करना बंद ही कर दिया है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाँ, एड्रेस, ये सब करेक्शन भी नहीं कर पाएगा, ऐसा भी चल रहा है। सिर्फ उसमें हाँ क्या कर रहे हैं, बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो अपडेट, फोन नंबर, हाँ, और चाइल्ड आधार, 3 से 4 ये काम कर रहे हैं आधार ईसीएल में, ठीक है। तो ज़्यादा काम भी नहीं कर पाए। देखो जो स्पेशल जो आधार सेंटर है उसमें केवल यहाँ पे सारी काम होता है, करेक्शन, अपडेट, जितना भी एक आधार के अंदर काम होता है, स्पेशल कुछ ऐसा सेंटर है उसमें ये काम चल रहा है, ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पे चाइल्ड आधार। चाइल्ड आधार कैसे काम करता है, जो 5 साल के नीचे जो बच्चे है उसका जो आधार कार्ड कैसे बन रहे, जो थर्ड पार्टी पोर्टल से आधार कार्ड बना रहे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हो। देखो क्या करता है, बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा साइट बना दिया है, उसमें क्या होता है सिर्फ एंट्री होता है, चाइल्ड का नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, हाँ, और पिन कोड ये लगा के, और साथ साथ यहाँ पे चाइल्ड का फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, ये लगा के सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद ये टोटली कंप्लीट हो गया है। सबमिट करने के बाद जो आप आईडी लिया है आपका काम खत्म।
ये क्या करेगा, सेम आपका जो डेटा आपने फिल किया है वो डेटा उसका यूजुअल सॉफ्टवेयर से फिर ये एंट्री करेगा। ठीक है, आप जो चाइल्ड का फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो डाउनलोड करके उसका जो यूजुअल सॉफ्टवेयर है उसमें किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से वो एंट्री कराता है। एंट्री करने के बाद वो सेम यहाँ पे ईडीआई सर्वर में पहुंचाता है उसका यूजुअल सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो ये उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाता है, एक स्लिप। उस स्लिप से आप चेक भी कर सकते हैं स्टेटस क्या है, नहीं है, रिजेक्ट हुआ है नहीं है, सारा कुछ आप चेक कर पाएगा। ठीक है, तो आप ये भी इस तरीके से भी काम कर रहे, सेम प्रोसेस यहाँ पे जितना भी इस सॉफ्टवेयर में काम होता है यहाँ पे भी सेम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन यहाँ पे उसका जो ईसीएल सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में वो लोग हैक करके कुछ भी करके हाँ वो डेटा एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस फॉलो करके ये लोग काम कर रहे हैं। देखो ईसीएल सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ अपडेट आना चाहिए जो बाहर से कोई भी डेटा सॉफ्टवेयर या कुछ भी करके नहीं जाना चाहिए था। ऐसा होता तो इस तरीके से जितना भी यहाँ पे इलीगल काम चल रहा है, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट यूसीएल बेस, इस थर्ड पार्टी जो यूसीएल बेस वेबसाइट बना दिया है इसमें आपको काम नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से जितना भी इलीगल काम चल रहा है वो नहीं होगा। तो ये जरूर यूसीएल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए, तो अपडेट करेगा तो इस तरह का काम नहीं होगा। ठीक है, आप बात करते हो आपको आईडी लेना कैसे। देखो आईडी आपको लेना है, आपके पास सीएससी सेंटर है यानी कॉमन सर्विस सेंटर है, तो आप बहुत आसानी से ले सकते। आसान मतलब ऐसा आसान नहीं है आप अप्लाई करके इंस्टेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले आपके पास सीएससी आईडी है तो इसमें भी कुछ टर्म कंडीशन है वो आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास सीएससी आईडी होना चाहिए। सीएससी आईडी से आपको बीसी अप्लाई करना है यानी भी बैंक का सीएसपी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास सीएसपी नहीं है तो आप सीएससी थ्रू सीएसपी आप ले सकते। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा बैंक मित्र पोर्टल में। ठीक है, उसमें जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब सीएसपी आपका हो जाएगा उसके बाद आधार यूसीएल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो आप दूसरा कंपनी से कोई भी सीएसपी लेकर रखा पहले से तो ऐसा नहीं होगा। सीएससी जो प्रोवाइड कर रहे हैं सीएससी के साथ ही आप जो सीएसपी लिया है तब आप ये कर सकते हैं। बैंक बीसी मिलने के बाद आपको ईसीएल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। लगातार कांटेक्ट करना है, वो अप्रूवल दिए देगा। ठीक है, देने के बाद आपको क्रेडेंशियल भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो सीएससी थ्रू बहुत सारा ऐसे लोग हैं आधार सेंटर में काम कर रहे हैं, आधार का काम कर रहे हैं, तो आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, सीएससी थ्रू यही प्रोसेस है, अदर्स कोई भी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस फॉलो करके आप सीएससी से एक आधार सेंटर ले सकते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस। देखो आप लोग पोस्ट ऑफिस में काम करें तो आपको भी मिल सकते हैं, तो आगे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है बैंक में आधार कार्ड सेंटर कैसे ले। देखो बैंक में भी बहुत सा ऐसा कंपनी है आधार सेंटर प्रोवाइड करता है, उसके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी बैंक आपको आधार सेंटर प्रोवाइड नहीं कराता है। बैंक के अंदर आप फिलहाल काम कर सकते हैं। बैंक के अंदर जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं आधार सेंटर उसके साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप देखा ही होगा जितना भी सीएसपी प्रोवाइड करता है, जो बैंक सीएसपी प्रोवाइड करता है वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी कोई फाइनेंस कंपनी होता है यानी बीसी होता है। यहाँ पे बैंक डायरेक्टली सीएसपी प्रोवाइड नहीं करता है, सब पीछे जो कंपनी है उस वो लोग आधार सेंटर प्रोवाइड करता है और वो लोग ही आपको बैंक के अंदर बिठाता है। तो ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो आधार सेंटर प्रोवाइड करता है और बैंक के अंदर काम करने के लिए देता है, तो उसके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हो आपको पता कैसे चले कौन सा कंपनी है बैंक के अंदर दे रहे। देखो आपको खुद को जानकारी लेना है, आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका स्टेट में कौन सा बैंक के अंदर कौन काम कर रहे हैं, उसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। पहले से काम कर रहे उन लोगों को आप पूछ सकते हो, उसके साथ आपका अच्छी रिलेशन है तो आपको बता देगा, तो उसके उस कंपनी के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो सके वो दूसरा बैंक में आपको ये काम देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करता हूँ जितना भी यहाँ पे आधार सेंटर प्रोवाइड करता है टॉप लेवल में जो 10 कंपनी है उन लोगों का बात करूंगा, उसके साथ कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको भी दिखा देगा और उसके साथ में कॉल करके आपको दिखा भी देगा कैसे कॉल करता हो।
कैसे कॉल करना होता है, कैसे बात करना है, सारी जानकारी दिया जाएगा। ठीक है। मार्केट में बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो लोग पैसा लेके आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, यानी आपको आईडी नहीं देता है, कुछ भी सपोर्ट नहीं करता है। इस तरीके से भी बहुत सारा कंपनी लूट रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा कंपनी अच्छी है, कौन सा कंपनी बुरा है, ये आपको देखना जरूरी है। तो आपको थोड़ा सा इंक्वायरी करना पड़ेगा। हाँ, बस वीडियो इतना ही है। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो देख के कुछ भी कमेंट है, कुछ भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बस वीडियो इतना ही है।